आइए शुरू करते हैं पहले अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में अगर हम जानें तो ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर हम एक गोला लेते हैं, ठीक, ये हमारा गोला है। क्या है? ये हमारा गोला है। और यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, या क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। इसे ही क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। एकदम शुरू से आप लोग वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर एक है साउथ पोल। साउथ पोल, इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अगर हम देखें हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है कैसा है? पृथ्वी हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी जो है ये है कैसी है? गोलाकार। क्या है? गोलाकार। क्या है? गोलाकार है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखा। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखा। ठीक, क्या पढ़ेंगे? यहाँ लिख दे रहे हैं अक्षांश। सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये साउथ पोल है, या इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और एनपी मतलब नॉर्थ पोल, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। ठीक, और पृथ्वी का हमारे आकार कैसा है? ये गोलाकार है। उसी के बाद एक हम लाइन इस गोल इसके बीचों बीच हम एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री, या हम इसे कहते हैं विषुवत। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं ये पोल थोड़ा सा बीचों बीच इसको करना है। इसको बीचों बीच कर दे रहे हैं, ये किनारे शायद लग रहा है। ये यहाँ सही रहेगा। ठीक, ये बीचों बीच होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का आकार क्या है? गोलाकार है। ये बीचों बीच जो रेखा जा रही है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जो ये भाग और ये भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो दक्षिण में है, इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये भाग, ये जो विषुवत रेखा है, ये इस वृत्त को 2 भागों में बांटती है, या ये हमारी जो पृथ्वी है गोलाकार, ये इसको 2 भागों में विषुवत रेखा बांटती है। पहला उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए एक गोला और बनाते हैं। ठीक, एक गोला हम और बनाते हैं। एक गोला हम आपका और बनाते हैं, सेम ऐसे ही रहेगा। और यही चीज मैं यहाँ बनाया हूँ, सेम समझिएगा। हालांकि हम बहुत सारी चीजें बता भी चुके हैं, उसको इसमें नहीं बताएंगे। ठीक, ये 0 डिग्री है। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक, अब ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब ये चीज आती है कि हम जो अक्षांश रेखा है, इसको कहाँ से कहाँ खींचते हैं? इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचते हैं। इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचते हैं। ठीक, हालांकि मेरे हाथ से बराबर नहीं खींची जा रही है, लेकिन आप देखिएगा। इससे क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। आपका पूर्व ये है और पश्चिम ये है।
खींची जा रही है। ठीक, ये आप जो देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। अब यहाँ आपका हम क्लियर डाउट, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा क्या है, नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ की तरफ खींची जाती है। मतलब ये उत्तर है, इससे किधर खींची जाएंगी, इधर की तरफ। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ होगा। नॉर्थ टू साउथ अक्षांश रेखाओं को कैसे खींचा जाता है ग्लोब पर, उत्तर से सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, और ये जो हमारी रेखाएं हैं ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर जो कितनी रेखाएं होती हैं हमारी, 90। ठीक, क्या कहते हैं, 90 रेखाएं। जैसा कि ये एक एक डिग्री पर, एक एक डिग्री पर, एक एक डिग्री पर 90 रेखाएं खींची गई। उसी प्रकार अगर हम विषुवत रेखा या इक्वेटर रेखा लाइन के नीचे आते हैं तो वहां भी एक एक अंश पर, ठीक, एक एक अंश पे 90 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, क्या की गई हैं, 90 रेखाएं। ये विषुवत रेखा है, विषुवत से इधर कितनी खींची गई हैं, 90। ठीक, और इसके ऊपर भी जाएंगे तो कितनी खींची गई हैं, ये 90, ये 90 रेखाएं खींची गई हैं। तो अगर हमारा परीक्षा में आता है कि कुल कितनी रेखाएं हैं ग्लोब पर, मतलब अक्षांश रेखाएं, तो क्या बताएंगे हम, देखिए पहले तो इधर 90 हो गई और इधर 90, 90 प्लस 90, लेकिन एक रेखा भी हमारी छूटी हुई है। ठीक, 90 प्लस 90, अभी हमारी एक रेखा छूटी हुई है जो बीचों बीच की रेखा, इसको हमने अभी काउंट नहीं किया, प्लस 1। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, टोटल 90, 90 प्लस 1, 180, और एक ये हो जाएगा 81। ठीक, तो कुल ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी है कुल, 181 है। लेकिन एग्जाम में कितना आता है, एग्जाम में देता है 179। ठीक, क्या है, 179 देगा। अब 179 क्यों देता है, ये आपके मन में सवाल होगा। सवाल इसलिए होगा क्योंकि जो ये रेखाएं बढ़ती जाती हैं, यहाँ जाते जाते जो एक लास्ट वाली 90 अंश पे होती है रेखा, ये आपका बिंदु में चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, ये बिंदु हो जाती है। ठीक, बिंदु क्या हो जाती है, ये बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, ये बिंदु में परिवर्तित हो जाती है, एक रेखा ये और एक रेखा ये। अब 181 में से अगर इन दोनों रेखाओं को हम माइनस करें तो कितना हमारा आएगा, 179। एग्जाम में अगर 181 दिया है तो उसको मारिएगा, ठीक, इसको भी सही मारिएगा। अगर 179 दिया है तो हम इसको भी सही मारेंगे। वैसे 179 एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो क्या किया जाता है, 179 जो है पूछा जाता है। तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी। कुल 90 हैं। ठीक, 90 सॉरी 179 और 181 दो प्रश्न आपके इसमें बन रहे हैं कि 181 मिलेगा तो 181 मारेंगे, अगर 179 मिलता तो 179 मारेंगे। ठीक, और एक चीज हम आप लोगों को और महत्वपूर्ण बता दें, ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, ठीक, यहाँ हमने बताया आपको नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये जो है यहाँ पर पृथ्वी जो हमारा क्या है, चपटा आकार की, क्या है, किस आकार में है, ये हमारी है चपटा आकार में। यहाँ चपटा हो जाती है और यहाँ भी चपटा हो जाती है। क्या हो जाती है, चपटा आकार की हो जाती है। उसके बाद अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। अभी तक हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा। अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। इनके पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी का आकार क्या है, गोलाकार है। यह उत्तरी ध्रुव गोलार्ध है, यह दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची गई हैं, या 90 कोण जो अंश में होते हैं, 90 रेखाएं खींची गई, एक एक अंश पे खींची गई हैं। ठीक, और कुल रेखाओं की संख्या इधर भी 90 है, इधर भी 90। ये विषुवत को छोड़कर इधर काउंट 90 करते हैं, इधर भी काउंट 90 करते हैं। टोटल 9 180 हो गया, और प्लस 1 ये जो विषुवत रेखा इसको भी काउंट करेंगे तो 180 प्लस एक इक्वेटर लाइन, टोटल 181। लेकिन हमें एग्जाम में कितना मिलता है, 179 मिलता है। 179 मिलता है तो वो क्यों मिलता है,
क्योंकि ये जो इधर से रेखाएं एक अंश पे जाती हैं, यहाँ पर एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, ना कि कोई रेखा रह जाती है। इधर भी एक रेखा गायब होगी और यहाँ भी एक रेखा गायब होगी, क्योंकि ये बिंदु के रूप में परिवर्तित होंगी तो रेखा नहीं मानी जाएंगे। इसलिए 181 में से ये दोनों रेखाओं को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 179 आएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक, जैसा कि हम पहले आपको बताए थे कि इसको दो भागों में, एक लाइन बीचों बीच इसको दो भागों में बांटती है। ठीक, इसके कुछ ही ऊपर पर ये 0 है, विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत है, इसके ऊपर 23.5 है, अंश डिग्री का कोण है। उत्तर में और दक्षिण में भी क्या है, 23.5 डिग्री का कोण है। ठीक, इसी के ऊपर हम जाएंगे तो आपको मिलेगा 66.5 डिग्री का कोण। ठीक, 66.5, और इधर भी आएंगे दक्षिण में भी तो 66.5 डिग्री। ये वाली आपकी विषुवत रेखा है, इसी के ऊपर नीचे हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी 66.5, ये नॉर्थ में है, उत्तर में, और ये क्या हो जाएगी डिग्री साउथ में हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर 0 डिग्री का कोण है, 0 डिग्री, और यहाँ भी है। ठीक, इसको यहाँ से मिलाने वाली रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, जीएमटी रेखा। क्या कहते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, जीएमटी। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन मीन टाइम। क्या कहते हैं, ग्रीन मीन टाइम। इसका मतलब होता है प्रधान मध्य रेखा। क्या होता है, प्रधान मध्य रेखा। इसका मतलब क्या होता है, प्रधान मध्य रेखा। और इस वृत्त को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। इसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ऐसा क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा। देखिए, आर्कटिक वृत्त इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आर्कटिक सागर है। और अंटार्कटिक वृत्त इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिक सागर है। ठीक, और यही जो जीएमटी लाइन है, इसके इधर ऐसे ऐसे ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ऐसे ऐसे ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई। काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ठीक, काल्पनिक रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई हैं। ठीक, खींची गई हैं। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, इसको जीएमटी ग्रीन मीन टाइम लाइन इसको कहते हैं। और ये जो खींची गई ये है देशांतर रेखा। अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देखिए, ये आपका एक गोला बना रहे हैं, इसको आप देखिए समझने के लिए, इस देशांतर रेखाओं की संख्या को समझने के लिए हम बना रहे हैं। इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं, और एक गोले का जो कोण होता है कितना होता है, तो टोटल जो होता है 360 अंश होता है। कितना होता है, 360। अभी हम इसको बताते हैं। देखिए, ये जो हुआ का 90 हो गया, ये भी जो आपका हो गया 90 हो गया, और वैसे ये भी 90, और इसके बाद ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। ये सब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो दो भागों में बटी हैं, ठीक, इधर भी 90 लाइन है और इधर भी क्या है, 90 लाइन। क्या है, 90 लाइन है।
और इस तरह से देखा जाए, यहाँ 90 लाइन नहीं होगा क्योंकि दो गोलार्धों में, इधर देखिए गोलार्ध में 9 9 18 होगा, इसमें 9 9 18 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 80 हो जाएगा। 100, यहाँ क्या लिखेंगे 180, 180 80 डिग्री है, ठीक, 180 80 डिग्री है। अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो कुल कितनी होंगी, 180 प्लस 180। हाँ, ये देखिए पूर्वी गोलार्ध है, ठीक, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, इसके इधर पूर्वी गोलार्ध है, इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध है। इसके इधर 180 रेखाएं हैं और इसके इधर भी 180 रेखाएं हैं, तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 360। कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक, ये क्या हो जाएंगी 360 हो जाएंगी, ठीक, ये क्या हो जाएगी 360 रेखाएं हो जाएंगी। अगर हम संपूर्ण गोले के कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं की बात करें कितना हो जाएगा 179 प्लस 179 या कहें 181। इसमें से जो मिलेगा आपको एग्जाम में वो आप सही करिएगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक बात और बता दें, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसलिए खींची जाती हैं कि हम किसी देश की स्थिति के बारे में, कहाँ पर स्थित उसको जान सकें, किसी देश के स्थान के बारे में जान सकें, किसी सागर के बारे में जान सकें कि सागर कहाँ है, और किसी पहाड़ के बारे में जान सके कि वो पहाड़ कहाँ है। मान लीजिए इस पृथ्वी की किसी प्लेस को जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करते हैं और इसी के माध्यम से हम उसको पता करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।